बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 23 अप्रैल 2025 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई अहम दौरा सऊदी अरब खत्म किया और फौरन भारत वापस पहुंचा। भारत वापस पहुंचते ही नरेंद्र मोदी ने कुछ मीटिंग्स बुलाई हैं और अब कुछ इस तरह के फैसले भारत की तरफ से लिए गए हैं जो इंतहाई तशवीशनाक हैं। और इस सब के अंदर भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ क्या करने जा रहा है और भारत ने जो ऐलान किया है कि हम बदला लेंगे। और मोदी की जो मीटिंग इस वक्त हुई है नई दिल्ली में, उस मीटिंग के बाद मजीद चीजें बहुत ज्यादा हमारे सामने वाज़ेह हो चुकी हैं। इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो हाई अलर्ट पे है। पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एलओसी के इर्द गिर्द के एरियाज के अंदर बढ़ाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की फजाइया को एक हुक्मनामा जारी किया गया है। पाकिस्तान की फजाइया को भारतीय तैयारे मार गिराने का हुक्म। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम एक बात को समझ लें कि इस वक्त सिचुएशन पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ उसके बाद जारी बात है कि भारत के अंदर अब आवाजें उठ रही हैं और वो कह रहे हैं कि वी वांट रिवेंज और एक प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की जाए। यहां तक कि भारतीय मीडिया जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक 3 यानी तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान पर, उसके ऐलानात करता थक नहीं रहा। अब नरेंद्र मोदी का इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा सऊदी अरब भी था और उस दौरे के अंदर तारीखी प्रोटोकॉल मिला, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिला नरेंद्र मोदी को। लेकिन इस सब में जैसे ही ये हमला हुआ, नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा खत्म किया और आज सुबह नरेंद्र मोदी फ्लाइट लेकर अपने तैयारे पर सऊदी अरब से फौरी तौर पर भारत वापस पहुंचा। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करता है, लेकिन इस वक्त हमें यह भी बताया गया है कि इस मर्तबा वापसी पर बड़ा रूट अपनाया गया। ऑल्दो जल्दी में नरेंद्र मोदी आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से इस्तेमाल नहीं की गई। यानी जद्दा से दिल्ली की जो फ्लाइट नरेंद्र मोदी ने ली, और ये जारी बात है भारतीय वजीर आजम का तैयारा था, ये पाकिस्तान की फजाई हदूद को इस्तेमाल इसने नहीं किया। इसमें भी जारी बात है क्योंकि टेंशन जो है वो अब बढ़ती जा रही है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो है उसने आते साथ एक मीटिंग जो है वो चेयर की और इसमें उसे ब्रीफ जो है वो किया गया पहलगाम के इस अटैक के हवाले से। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और दीगर ऑफिशियल्स जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है वो इस वक्त मकबूजा वादी जो है वहां पर मौजूद है। उसने कल वहां के सीएम और लेफ्टिनेंट जनरल और दीगर मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स की। और अब इस मीटिंग जो नरेंद्र मोदी ने आकर चेयर की है, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि द व्यू ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, यानी भारत की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसका यह मानना है दैट द रिस्पॉन्स ऑन द पहलगाम अटैक शुड हिट नॉट जस्ट द टेररिस्ट हु कैरिड आउट द अटैक। ये कह रहे हैं कि जी भारतीय सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का ये मुतालबा है और उनका ये व्यू है कि अब इसका रिस्पॉन्स ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ दहशतगर्द जिन्होंने ये हमला किया उन्हें निशाना बनाएं, बट ऑल्सो देयर स्पॉन्सर्स इनसाइड पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, जो इनका इल्जाम है कि पाकिस्तान सहूलतकारी करता है, अब उन्हें भी हमने डायरेक्ट हिट करना है। और ये नाज़रीन इकराम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इसमें जो इंडियन मीडिया है उसने इस हवाले से खबरें चलानी शुरू कर दी हैं और इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका रिस्पॉन्स ये बताया जा रहा है, उसका रद्दे अमल जो है वो ये बताया जा रहा है और उसकी तरफ से जो मशवरा दिया गया है वो बेसिकली ये है। और इस मीटिंग के हवाले से भी मेरे पास कुछ मजीद डिटेल्स हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उसने भी एक मीटिंग जो है वो होल्ड की है और उस मीटिंग के अंदर यह बताया जा रहा है एज पर सोर्सेज कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल, इंडियन एयरफोर्स का चीफ मार्शल एपी सिंह और दीगर ऑफिशियल्स जो हैं वो प्रेजेंट थे और एक्शन जो है वो इसके अंदर डिस्कस किया गया। जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके ऊपर इन्होंने गौर करना शुरू कर दिया है। जारी बात है ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है वो हाई अलर्ट होता है क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई भी एडवेंचर जो है वो किया जा सकता है और किसी भी एडवेंचर को मिस एडवेंचर में बदलना जो है वो बहुत जरूरी है। भारतीय मीडिया जो है उस पर इस वक्त जंगी तराने बजने वाला माहौल बना हुआ है और वो पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से भी बहुत ज्यादा कंसर्न है। इस वक्त इंडिया टुडे जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाक डिप्लॉइंग मिलिट्री नियर जम्मू एंड कश्मीर, पहलगाम टेरर अटैक के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा है मकबूजा वादी के इर्द गिर्द। ये बेसिकली इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है।
अब जो भारतीय मुख्तलिफ जो इनके इंटेलिजेंस रिलेटेड लोग हैं और बाकी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसकी एयरफोर्स ने अपनी एक्टिविटीज जो हैं वो एलओसी के अक्रॉस बढ़ा दी हैं, मोस्ट लाइकली प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर व्हाट इज अबाउट टू कम। अब वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमारा जो रद्द अमल है ना वो इतना सख्त होना है, इसलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसने अपनी प्रेजेंस एलओसी के अक्रॉस बढ़ा दी है। और ये बताया जा रहा है कि जी एलओसी के अक्रॉस जो चीजें हैं और एयर एसेट्स जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उसके वाले से ये कुछ स्क्रीन ग्रैब्स जो हैं जो कि एयर ट्रैफिक डाटा होता है उसके जरिए शेयर किया जा रहा है कि बिजनेस और लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस वक्त मूव करना पाकिस्तान की उस साइड पर जहां पर भारत के साथ बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तान ने शुरू कर दिए हैं। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के तौर पर चीज देखी जा रही है और इस वक्त भारत के अंदर तो ये भी खबर चल रही है कि जी पाकिस्तान ने ऑर्डर कर दिया है अपनी एयरफोर्स को कि कोई भी अनऑथोराइज्ड इंडियन एयरक्राफ्ट अगर हमारी एयर स्पेस में आता है, जो पूरी दुनिया का एक असूल है, वैसे आई थिंक इसके लिए ऑर्डर्स की भी जरूरत नहीं होती, ये एक बेसिक रूल है कि अगर कोई भी अनऑथोराइज्ड एयरक्राफ्ट जो है और वो भी अगर जंगी तैयारा आपकी सरजमीन पर आ जाए तो आप उसे शूट डाउन करते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर यही प्रैक्टिस जो है ये अपनाई जाती है। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त हाई अलर्ट पे है और सिचुएशन जो है वो इस वक्त इतनी गंभीर हो चुकी है इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया के अंदर मोदी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वहां पर सिक्योरिटी लैप्स पर बात हो रही है कि जी नॉर्मली ये होता है कि इस एरिया के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं और इंडिया में एक इनके चैनल के ऊपर आज तक चैनल जो है उसके ऊपर एक रिपोर्टर सिक्योरिटी लैब्स में बात कर रहा था तो उसकी फीड ही कट कर दी, उसे बात ही नहीं करने दी गई, सेंसर कर दिया गया। और वहां पर यही बात हो रही थी कि जी एक जगह पर 2000 टूरिस्ट अगर इकट्ठा है, वहां पर एक पुलिस वाला भी नहीं है और पूरा रास्ता क्लियर है और लोग जो है वो भारत के अंदर ये आवाज उठा रहे हैं कि जी इससे पहले हमने देखा कि इस एरिया के अंदर जो टूरिस्ट जाते हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी यहां से हम जब जाते हैं पहलगाम की तरफ तो रास्ते में हजारों चेक पोस्ट और इतनी सिक्योरिटी होती है। इस दिन अचानक से सारी सिक्योरिटी गायब थी और 2000 टूरिस्ट छुट्टियों के दिनों के अंदर, ये एक तरफ बड़ी तशवीशनाक चीज है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब भारत की सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है एयरलाइंस के लिए और उन्होंने कहा है कि जी बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो डरे हुए हैं, वापस जाना चाहते हैं, इसलिए आप जो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स हैं और फ्लाइट्स जो हैं वो इंक्रीज कर दें। अच्छा, इस हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि बेसिकली चूंकि खतरात मंडला रहे हैं जंग के और स्ट्राइक जो है वो भारत कर सकता है, इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि जितने टूरिस्ट हैं वो इस पूरी मकबूजा वादी से यानी इस एरिया से निकाल लिए जाएं और इसलिए ये फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जी टूरिस्ट ये चाहते हैं कि हम जाएं, बल्कि जो आफ्टर मैथ होगी सिचुएशन की, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले भी रिस्पॉन्स दिया जाता रहा है, पाकिस्तान की तरफ से अगर इस दफा भी कोई एडवेंचर किया तो रिस्पॉन्स दिया जाएगा, बल्कि एडवेंचर को इंशाल्लाह मिस एडवेंचर में बदला जाएगा। और आपको याद होगा जब ये कहा गया था, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और भारत को बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया था कि वी विल नॉट थिंक टू रिटेलिएट, वी विल रिटेलिएट। हम बदला लेने का सोचेंगे नहीं, हम बदला लेंगे और हम फिर जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। और फिर जो हमने सरप्राइज किया था वो सरप्राइज भी अभी तक नहीं भूला होगा। लेकिन अब जाहिर बात है, हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो सलामती की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी अमन के साथ चीजें आगे चलनी चाहिए और मामलात जो हैं वो खराब नहीं होने चाहिए, कतन भी नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो पहलगाम वाला मामला है, इस सब के अंदर अब मोदी की मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अब चीजों को जिस तरफ को लेके जा रहा है उसी तरफ को लेके जा रहा है जिस तरफ नरेंद्र मोदी ले जाने के लिए मशहूर है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो है वहां पर उसके कुछ ट्रिप्स जो हैं, जो मुख्तलिफ दौरे हैं वो भी शुरू होने हैं और कुछ चीजें मजीद मीटिंग्स जो है नरेंद्र मोदी की वो भी। और इस सब में उसने आते साथ जो इंडियन एयर चीफ को बुलाया है और फिर राजनाथ सिंह के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर है, इंडियन एयर चीफ की जो मुलाकात है उसे भी इसी तरफ को समझा जा रहा है कि जी ये कोई एयर स्ट्राइक जो है वो करने की तैयारी में होंगे। लेकिन जाहिर बात है यहाँ पर इस वक्त तैयारी यहाँ पर भी मुकम्मल है और भारतीय मीडिया इस हवाले से खुद रिपोर्ट कर रहा है। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।